नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 नवंबर 2023 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ बाजार बनना शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, कितनी गाड़ियां आज मंडी में आई हैं और कहां से जो है आज प्याज जो है मंडी में पहुंची है और कहां की प्याज का क्या भाव बनता हुआ नजर आ रहा है। सारी चीजों में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। चलिए पहुंचे हैं सोनू भैया के पास में। सोनू भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी। और कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और साथ में हमारे यासीन भाई बैठे हैं। और कैसे हैं भैया? जी सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, सोमवार का दिन है और 27 तारीख हो गई है। ये महीना खत्म होता नजर आ रहा है और दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। क्या कुछ माहौल आज बना हुआ है? देखिए जी, जो अभी कल और परसों में जो एमपी में, महाराष्ट्र में और जो जहां भी बारिश हुई है प्याज के एरिया में, उससे जो थोड़ा उम्मीद नीचे की तरफ थी, वो कहीं ना कहीं जो उम्मीद अब बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है आगे सुधार में होता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से जो। जी। और अगर आज बात करें हम अपने मंडी के मालों की, तो देखिए माल आज आमदनी कम है, 15,500 से 16,000 कट्टा अलवर का है। 11 गाड़ियां आज मंडी में डायरेक्ट आई हुई हैं और 5-6 गाड़ी जो है शनिवार की है और 5 से 6 गाड़ी का माल नीचे मंडी में उतरा हुआ है यहाँ पे जी। और अगर हम बात करें खैरतल के कट्टों की सोनू भैया जी, तो खैरतल के कट्टों में पिछले 3-4 दिन में क्या कुछ माहौल बना है? देखिए 3-4 दिन से माहौल यहाँ पे जो है आमदनी लिमिटेड ही रही है, कोई ज्यादा नहीं रही है। लेकिन ये है कि अब बारिश की वजह से कोई ना कोई माल के अंदर तेजी बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो है डिमांड भी मंडी के अंदर अच्छी बनी हुई है इसकी। जी। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी कैसी है भैया? क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। पीछे जो बारिश हुई थी उसकी वजह से 2-4 दिन, एक हफ्ता थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्वालिटी थोड़ी वीक आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो आज का हफ्ता शुरू हुआ है उसमें क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जिस हिसाब से आज मौसम बना हुआ है और अगर ये अलवर में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है माल को फिर दोबारा दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी उसके अंदर। जी। और हमारा ये जो प्याज फिलहाल खैरतल वाला चल रहा है, क्या लगता है अभी कितने दिन और इसी स्पीड से चलेगा? ये चलेगा जी, देखिए दिसंबर 15 तारीख तक तो ये चलेगा ही चलेगा। उसके बाद में ही माल कुछ कम होता हुआ नजर आएगा ये जी। और दिसंबर 15 के बाद क्या गुजरात से आवकें बढ़ेंगी? बिल्कुल, गुजरात की आवक शुरू हो जाएगी। और अगर जब बारिश अगर कम होती है या जैसे कल हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो मालों के अंदर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क नजर आएगा उसके अंदर। जो माल की थोड़ी कमी हो सकती है बारिश की वजह से, माल खराब हो सकता है उसमें जो। जी। और सोनू भैया, गुजरात से इस बार क्या जानकारी मिल रही है? कैसी आवकें इस बार गुजरात से रह सकती जी अच्छी रहेंगी। आने वाला टाइम जो गुजरात के लिए अच्छा रहेगा और उसके माल जो है वो भी अच्छे आएंगे। क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया आएगी और भाव की बात करें, देखिए वो तो डिपेंड रहेगा आने वाले टाइम के ऊपर। अभी उसके लिए कहा जाना कि भाई तेजी रहेगा, मंदा कहना, वो बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल। और भाव की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती जी, उसकी भाव की प्रेडिक्शन नहीं होती। हम तो सिर्फ अपना एक अनुमान दे सकते हैं कि हाँ जी तेजी रहेगी, मंदी रहेगी या बाजार यही रुक के चलेगा। तो सिर्फ हमारा थोड़ा आइडिया होता है बस, और कुछ नहीं। बाकी प्रेडिक्शन जो है, जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है जिसकी किस्मत का, वो उसको मिलेगा। सही बात। सोनू भैया, पुराने मालों की बात करें, पुराने मालों की क्वालिटी अब कैसी है और कब तक पुराने माल नजर आ सकते हैं? देखिए पुराना माल तो अभी जिस हिसाब से अभी आ रहा है, ये माल जो है लगातार दिसंबर तक भी नजर आएगा आपको। 10 तारीख या 15 तारीख तक जो है पुराना माल नजर आएगा ही आएगा अभी। जी जी जी। और क्वालिटी कैसी है अब? क्वालिटी भी देखिए ठंड होती जा रही है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी थोड़ा माल के अंदर दिक्कत आएगा। माल की क्वालिटी तो बनी रहेगी लेकिन उसमें जर्मिनेशन की शिकायत आएगी अभी जो है। सोनू भैया, अब हम पहले क्वालिटी दिखाते हैं, फिर भाव भी बताएंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो अपने पास में नई प्याज है, ये अलवर के माल है हमारे पास जो है। ये क्वालिटी बहुत शानदार आई हुई है मालों की। जी। और इसके भाव की बात करें भैया? भाव देखिए ये 1700 तक की रेंज में है बिकने वाला माल जो है। 1650-1680 में माल मांगे गए हैं। ये 1700 की रेंज में माल बिकेंगे ये वाले माल। जी। और सोनू भैया, आज अपने पास कहाँ से है प्याज? आज देखिए अभी तो आप थोड़ा लेट हो गए, तो अभी तकरीबन माल देख ही रहे हैं, फड़ों पे बिका हुआ है। या सब ये अगोन का है, मोटू का है और जो इलाके इधर के पड़ते हैं उन जगह से माल आया हुआ इधर जो है। जी। अब हम स्टेट वाइज अगर भाव की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र के पुराने माल हो, एमपी के पुराने माल हो, या हमारे राजस्थान के पुराने माल हो और अलवर के माल हो, क्या कुछ भाव बनता नजर आ रहा है? देखिए अगर पुराने मालों की बात करते हैं तो पहले हम पूना से शुरू करते हैं। पूना की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 1700 से लेकर के 1900 रुपए तक बिकी है, जो अच्छी क्वालिटी के अंदर। अगर एवरेज है जैसे नेफेड वगैरह और जो एनसीसी वगैरह है, तो ये माल जो है कहीं ना कहीं 1500-1600 की रेंज में रहे ये वाले। और अगर इसके बाद बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक का भी यही है कि बढ़िया क्वालिटी है, तो वो 1700-1800 की रेंज में है। नीचे में जो नेफेड और एनसीसी की बात करें तो 1500-1600 रुपए का रेंज है उसका जो है। और अगर ये हमारे खैरतल के माल जो है, ये हाईएस्ट में जो है सबसे ऊपर माल जो है 1650 से 1700 रुपये का है।
नीचे में 1400-1500 रुपये, बाकी गुल्टा मीडियम वगैरह गोल्टी वगैरह होगी तो वो समझिए 1000-1200 की रेंज में रहे उनके माल जो। अगर राजस्थान के मालों की बात करें तो राजस्थान की जो अच्छी क्वालिटी है लाल में, जो नीम का थाना वगैरह जो आता है, वो 1200 से 1400 रुपया, और अगर जो पीली पत्ती की बात करें तो वो 1100-1200 रुपए की रेंज में बिके वाले माल जी। और अगर हम एमपी के मालों की बात करें तो वो भी क्वालिटी वाइज बात करते हैं तो 1700 से 1800 रुपया, नीचे में एवरेज हल्के माल जो है 1500-1600 की रेंज में रहे जी। और सोनू भैया एंड में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, थोड़ा बारिश के बाद में थोड़ा माहौल बदला है तो थोड़ा ध्यान से चलें, रिपोर्ट लेते रहें, उसी के हिसाब को माल को निकालते चलें जी। और देखिए हमारे यासीन भाई भी बैठे हुए हैं, यासीन भाई से भी थोड़ी सी बात आप कीजिए। यासीन भाई क्या हाल है जी? आज हमारे यासीन भाई भी आए हुए हैं, तो इन्होंने सवेरे से 7 बजे से मंडी में बने हुए हैं। इनको आज का आइडिया भी है कि माल कैसा है मंडी के अंदर और आज का भाव क्या है। तो यासीन भाई, आज का क्या कहना आपका माल को देखते हुए और बाजार को देखते हुए? जिस हिसाब से माल कम है तो आज का बाजार क्या है मंडी के अंदर? बाजार को देखते हुए मतलब ये है कि पीछे से रात को ही कल को ही रिपोर्ट मिल गई थी जी कि भाई बारिश है हर जगह, तो बारिश के कारण हमने कल ही दिख गया था कि हाँ तेजी बाजार में बनेगी। और हम तो पहले भी जब बोले थे, हमने जब भी बताया था कि प्याज 50 रुपए किलो, हमारी नीयत है 50 रुपए किलो बिकनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो दिन आने वाला है। देखिए, वो तो करीब है। वो तो आपकी बात ठीक है, किसान जो है ठीक है, हम तो ये कहेंगे उसको जितना मिले उतना कम है वो। बेशक बेशक। हमें तो बल्कि और कोशिश करनी कि उससे ऊपर बिके तो माल किसान का बेचना चाहिए उस भाव में, क्योंकि हमारे सरकार का भी यही कहना कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है उसके अंदर। जी जी जी। तो किसान को तो जितना मिलेगा उतना बढ़िया, वो और दबा के फसल को लगाएगा और उसमें बढ़िया हमारे किसानों के साथ सरकारें खड़ी है। फिर आड़तियों की भी नियत ये है भाई पैसा मिलना चाहिए, किसान की सबसे ज्यादा मेहनत है। देखिए, 3 साल से जो है किसानों को मार पड़ी है। पिछले साल तो इतना बुरा हाल था कि माल भी खराब रहा, माल निकला भी कम, और अगर भाव की बात करें तो भाव भी कुछ नहीं बना था। जो खर्चा था वो भी किसान का पूरा नहीं। मैं कह रहा हूँ तो अगर इस साल अगर भाव बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है हर किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज और भी है यासीन भाई, अगर आपको ध्यान हो तो, आप तो खैर हमारे से पुराने हैं, कि पुरानी कहावत है कि किसान खुश रहेगा तो जग खुश रहेगा। बेशक बेशक। और अगर किसान रोएगा तो जग रोएगा। देखो, जवान और किसान पे देश टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा किसान अगर कहीं ना कहीं लॉस में जाता तो हमको भी दुख होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनसे हमारा जिंदगी का नाता है, शुरू भी ऐसा हुआ, एंड भी इनके साथ ही होगा। तो हम तो कहीं ना कहीं यही चाहेंगे, भाई का बुरा कौन चाहता है? हम तो कहते हैं किसान हमारा भाई है, हमारे साथ चलने वाला है। तो यासीन भाई, अब एक चीज मैं कहीं ना कहीं इनको पैसा मिलना चाहिए। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जिस हिसाब से अब माहौल बना हुआ है, ये मौसम आप देख रहे हैं जो है, अगर इसमें बारिश होती है अलवर के अंदर तो क्या आइडिया की प्याज क्या रहेगा? मेरे ख्याल से अगर प्याज बारिश होगी अलवर के अंदर तो कम से कम 50-60 रुपए प्याज छू जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, आपने यासीन भाई की भी प्रेडिक्शन सुनी है। ये तो सिर्फ देखिए हमारा अनुमान है, बाकी सब्जी है किस टाइम 60 की बिके, किस टाइम 20 की बिके, इसका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी ये है, और क्वालिटी का पैसा बढ़ेगा, ये नहीं, और क्वालिटी को बना के लाए। क्वालिटी को तो बना के लाए, क्वालिटी पे पैसा बढ़ेगा, हल्के पे कोई पैसा नहीं बढ़ेगा, समझे? ना जी, यही कहना था हम तो। और सोनू भैया, एक बार एंड में अपनी फर्म का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 98 110 41 674 9811041674। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कभी भी किसी भी टाइम आप फोन करके कोई भी जानकारी लेना चाहें बेशक ले सकते। और ये भी कहूंगा कि अगर फोन ना लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फोन नहीं उठा पाते हैं, किसी और का फोन आया होता है। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा होता है, जैसे सिग्नल प्रॉब्लम आ जाती है तो माल बेच लेते तो दिक्कत होती है। 40 रुपए में प्याज दे रहे थे, लेकिन हमारे सोनू बाबू ने देखा बाजार 1700 रुपए, मतलब क्या भाव पड़ा? 1680 रुपए मांगा गया। 1680 रुपए मांगा गया, यानी 42 रुपए किलो। और हमारे किसान कह रहे 40 रुपए किलो में दे दो। ये हमारे किसान, ये बेचारे भोले होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता। हमारे ये तो मेहनती होते हैं सिर्फ। हाँ जी। तो ये समझिए आज लेके आए, इनका शुरुआत तो काफी हो चुका है, तीसरा चौथा चक्कर है इनका। तो ये समझिए आज इनका माल जो है 1 लाट इन्हीं का 1700 रुपए का बिका आज जी। और बाकी हमें उम्मीद है कि 1700 बिक जाएगा माल इनका, क्योंकि क्वालिटी बहुत शानदार आई जी। चलिए, यही उम्मीद करते हैं कि हमारा किसान, कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, हम तो यहाँ शहरों में रहते हैं, देखिए, लेकिन ये खेत में रहते हैं। हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसान देखिए अपने बारे में तो कम सोचता है, लेकिन दुनिया के बारे में ज्यादा सोचता है कि वो कहीं भूखी ना रह जाए। इसीलिए वो जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे दिन रात मेहनत करने का वो फल मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। सही तो यही कोशिश करेंगे अपने सभी दर्शकों से, अपने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं सभी से यही गुजारिश करूँ, किसान को भरपेट मिलना चाहिए, हमें यही दुआ करनी चाहिए। और सोनू भैया, अगर आपके जैसी भावना हर किसी की हो जाए
तो शायद किसान को उसका मेहनताना मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और एक बार मैं आपका बोर्ड भी दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 फंड नंबर 2324। आप संपर्क कीजिएगा, सोनू भैया को कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।